दो में मान लो, पांच में मान लेते हैं। उदाहरण दे तो दो तीन क्वेश्चन गलत हो गए 20 मिनट में, तो मैं बताया था 20 मिनट में। कुछ हो रहा है संघर्ष या जीवन में? हाँ? कितने मिनट पहले दिया था भाई पेपर? 30 मिनट का है। 30 मिनट 1 सेकंड नहीं होने दूंगा। SSCGD आने का मतलब नहीं बेटा, इसका टाइम का है। टाइम के अंदर करो कैलकुलेशन जल्दी से। 1 घंटा पूरा टाइम, ज़्यादा टाइम देने के बाद तो हर कोई कर लेता है, आपको कम समय में करना है, ठीक है ना? जो कंपटीशन है वो टाइम का है पूरा। बोरा जी सही कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी निपटाओ। इसका ऑप्शन चेंज करना, जो आंसर आ रहा है करेक्ट वो लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है सेकंड पार्ट में करेक्ट आंसर लिख देना। कुछ क्वेश्चन में बेटा बाई चांस मिस प्रिंट भी हो जाता है कभी कभी ना, नंबर का। इतना बड़ा पेपर बनना है तो हो जाता है कभी कभी, एक आध क्वेश्चन में ही होता है, ज़्यादा नहीं। कभी बाई मिस्टेक हो जाता है वो टाइपिंग में ना। तो जिन पेपर में थोड़ा क्वेश्चन कुछ एक आध ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं, तुम्हें अगर सही आंसर आ रहा है तो सही आंसर में ठीक आप लोग अलग से लिख सकते हो, ठीक है? तो ज़्यादा क्वेश्चन में होगा नहीं, बस एक आध क्वेश्चन में कभी कभी हो जाता है वो ऑप्शन में ना, कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर। कभी तो फोकस प्लस से माइनस होगा। मायोपिया कौन सा केस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करोगे तो उसकी फोकल लेंथ प्लस होती है, नेगेटिव होती है ना, वो आपको नेगेटिव आएगा ना आंसर। ठीक है, ये बताओ मुझे। ऐसा होता है बेटे, कोई क्वेश्चन अगर आपको हिंदी मीडियम से समझ नहीं आ रहा ना, हिंदी में क्वेश्चन है सॉरी इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में पढ़ के भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में समझ नहीं आते, हिंदी पढ़ लिया करो उसकी, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। हो गया। वो फिर मेरे से संपर्क करना। मैंने बोला तो सही, जो आंसर आ रहा है इसको मैंने बताया ना, वो इनको कितने आंसर बजे आ दिया रहा था पेपर, कितने बजे दिया था बेटे? है। हैं मैम, टाइमिंग क्या थी, पेपर कब दिया था? सर हो गया, शायद 50 हो गया। हाँ नहीं 50? हो गया, पेपर हो गया, 20 चलो कम ही थे बस। हो गया, चलो 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 जल्दी से चलो। नाम लिखो भाई अपना। अब लास्ट में हनुमान का नाम लिख, तुक्का मत मारो, जितने कर दिए कर दिए। जब कॉपी दो तो बोलता हूँ पेपर दे, इसमें करेंगे। इसमें लिखना, इसमें करें। कॉपी चेक करने से पहले ही बता नहीं था पेपर में टिक लगाना, ऑप्शन दे दो, लेकिन ला बेटे। चलो, जो आधे घंटे में नहीं कर पाए वो 2 सेकंड में नहीं कर पाओगे बेटे। हैं? ला भाई ला ला हीरो ला। चलो चलो बेटे लाओ जाओ। गोरा जी, दीपंकर जी, सबका दे दे, लाओ जल्दी लगा बेटे टिक। देखा हुआ है क्या? नाम लिखना इसमें। चलो चलो, जोशी जी लाइए, दे दिया, दे दिया बेटे। चलो बैठो, क्लास में बैठो, तुम्हारी कॉपी अभी चेक कर, मैं अभी बता दे दूंगा तुरंत। 30 क्वेश्चन है बेटा, बहस कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, बताओ तो सही। एक क्लॉक वाला क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन गलत हुआ होगा ना, ऑप्शन नहीं था मतलब, गलत नहीं था। दो में मान लो, पांच में मान लेते हैं। उदाहरण दे तो दो तीन क्वेश्चन गलत हो गए 20 मिनट में, तो मैं बताया था 20 मिनट में। अब तुम्हारा गोल
30 क्वेश्चनों में अगर तुम्हें जैसे बाई चांस में अभी 30 क्वेश्चन मेरिट लगेगी, तो आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने नंबर में पास हो जाओगे? जैसे बाई चांस अभी यहाँ पे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? लगभग लगभग 25-30 बच्चे बैठे हैं ना। 25-30 बच्चों में से अगर बाई चांस हमने 10 लड़के निकालने हैं, तो कितनी मेरिट जाएगी 30 नंबर में से? लगभग लगभग मोटा मोटा बोरा बताओ। 18 गई थी। तू बता फिर पृथ्वी, कितनी जाएगी? मोटा 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 बता अपने आइडिया से। अगर 30 बच्चे हैं उसमें से अगर हमने 10 बच्चे सेक्शन लेने हैं, 30 नंबर का पेपर, तो मेरिट लगभग तेरे अनुमान कितनी जानी चाहिए? 20 प्लस जानी चाहिए। ठीक है, आप एक नंबर का एक क्वेश्चन मान लो। ठीक, सुनो मेरी बात, बात मेरिट पे नहीं कर रहा हूँ मैं तो तुम्हें एक उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, बात मेरिट की नहीं है, ऐसा कौन अनुमान लगा सकता है? वो तो अब डिपेंड करता है ना बच्चे किस तरह से क्वेश्चन करके आए हैं, पेपर कैसा है। अब 30 क्वेश्चन है, उसमें मान लो 3 क्वेश्चनों का ऑप्शन गलत आ रखे हैं, तो तुम्हारा फोकस उन 27 में तो रखो यार, उन 3 में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब तुम्हें बता दिया, मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन मैडम बता रही थी कि बेटा अगर सही है ठीक है, नहीं तो ऑप्शन लिख दो। और मैंने भी बता दिया था कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चनों में मिस प्रिंट हो गया होगा, तो उसमें बहस करने के बजाय जो तुम आ रहा है उसको करो, टाइम वेस्ट मत करो। समझे ना? तो अभी पूरी क्लास, भले ही उनने बाकी के 29 क्वेश्चन गलत करे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज में एक मिस प्रिंट हो रखा उसमें मुद्दा बैठ गया कि सर ये क्वेश्चन हमें आता था लेकिन ये गलत था, इसका आंसर नहीं निकला। और जरूरी नहीं है जो तुम्हें आंसर निकाला वो सही होगा अभी, और पता चला आंसर निकाला होगा वो तुम्हारा ऑप्शन वहां सही है और तुम्हारे ऑप्शन गलत निकल रहे हैं। रीजनिंग तो ऐसी चीज है ना, रीजनिंग के 2-3 आंसर हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजें हैं। वो तुम शायद एस में तो आप लोग अपना जो तुम्हारा ट्रिक होगी वो बता भी सकते हो बाद में नॉर्मलाइजेशन की, भाई ये थी ऐसी तरीके में, इस तरह से हमने कर रखी थी क्या। ठीक है, और अभी जो तुम्हारा अलग अलग सब्जेक्ट का बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट का जो टेस्ट ले रहे हैं ना, इसीलिए ले रहे हैं, जैसे इकट्ठा लेते हैं तो बच्चे कई चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट थोड़ा एक बार स्ट्रांग बन सके, इसलिए ले रहे हैं कि अलग अलग बीच बीच में ये टेस्ट ले रहे हैं। और आप सैटरडे को टेस्ट होता था, आप फ्राइडे को इसलिए लेना पड़ा, सैटरडे आते ही आधे लोग गायब हो जाते हो। देखो तुम लोगों के लिए नई नई ट्रिक आजमानी पड़ रही है यहाँ पे, नहीं तो अपना सिंपल था कि सैटरडे को पेपर होता, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती, कंटिन्यूस तरीके से पढ़ाई भी होती। अगर आप लोग टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर ये खाली पेपर प्रिंट कराना, टीचरों की मेहनत, फिर नई नई तरीके से पेपर बनाना। देखो हर पेपर में हर हफ्ते हर वीकली तुम्हारा टेस्ट होता है और हर हफ्ते नया पेपर बनता है। इतने क्वेश्चन एग्जामिनर के पास भी नहीं है जितने हम ढूंढने लाते हैं फिर। समझे ना? एक एग्जामिनर को एग्जाम बनाने में 6 महीने लगते हैं एक क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो अगर तुम इसको लाइटली लोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। वरना अगर जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत, अगर टेस्ट को सीरियस लेगा 6 महीने, तो आप लोग इन क्वेश्चनों में से ही बहुत क्वेश्चन, मुझे इतना विश्वास है कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से। सेम नहीं फंसेंगे, लेकिन मिलते जुलते जरूर फंसेंगे क्वेश्चन। ट्रिक तो वही है, चैप्टर उतने ही है, उतनी ट्रिक है, उतने वो है, उतने चैप्टर तो रहेंगे। मैथ 20-30 को 18 से 20 चैप्टर में से अगर एस में आता है तो वही से तो आएगा, कहीं अलग से थोड़ा आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। अभी कल आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, कल आधे बच्चे आएंगे नहीं जो मुझे पता है, लेकिन मैं ये चेक कॉपी लेके भी उसी दिन आऊँगा जिन सारे बच्चे आए रहेंगे। अब तो तुम्हारे हाथ में नहीं हो तो बाहर रजिस्टर मेरे पास है, जिन्हें पता चला सारे आए फिर घुस गए अंदर कॉपी लेके, हाँ भाई तेरे नंबर के आए थे। अब बोलूँगा कल कॉपी चेक करके दूंगा तो आधे गायब हो जाएंगे। आप लोग अपने जो अगर खाली तुक्केबाजी में करते हैं वो आने से डरता है। अगर जो जिसने मेहनत करी होगी उसकी कमियों में काम करा जाएगा, भाई कहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है ना? स्कोर कम से कम 120-30 चाहिए तुमको, अब 30 के आसपास चाहिए एस में, अगर तुम्हें बढ़िया करके फाइनल लिस्ट में आना है। ठीक है ना? चलिए, अभी तो शुभकामनाएं हैं तुम्हें, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा पेपर गया होगा, नहीं तो फिर देखते हैं। क्यों लड़कियों, तुम्हारा मुँह लटका हुआ है, आपकी चेहरे की मायूसी बता रही कि आपका पेपर गलत गया है। अब यार दिखाने के लिए हंस रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं। क्यों, सही गया पेपर? क्यों लटका रहा हूँ? काव्या सही गया? बाल कब काटेगा बेटे? बाल काट लो उस दिन, वरना किसी दिन कहीं गुस्सा आ जाएगा, कहीं कट जाएगा बाल। ठीक है? क्यों बोला? किसी दिन क्लास में लगा दूंगा बेटा कैंची फिर। इसलिए मैं चाहता हूँ हीरो बने रहो, लेकिन छपरी वाले हीरो नहीं, थोड़ा डिसेंट टाइप के हीरो। ठीक है? बाल वाल साफ सफाई थोड़ा होना बहुत जरूरी है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन में रहोगे तो कई चीजें रहती है। अब बाल आप पढ़ाई करो, ये क्या है हैंगर, अजय देवगन थोड़ी हो यार। ठीक है काव्या, काट देना बेटे।
ये बच्चा ठाकुर द्वारा से आया है, यूपी में आता है ना ठाकुर द्वारा, उत्तराखंड बॉर्डर पे ही है ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा में बहुत सारी कोचिंगें हैं, लेकिन ये बता रहा था ये सर मुझे तो थोड़ा तरीके से पढ़ता भी, ITI करके भी आया है, ये हॉस्टल में था तैयारी करने में। ये 6 महीने पहले आया था मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे शायद ITI पॉलिटेक्निक कर रहे थे ना, पॉलिटेक्निक कर रहा था। एक लड़की आती थी ना इधर, क्या था उसका नाम, सिमरन, उसके दोस्त। ठीक है, तो एक दूसरे सपोर्ट करो यहाँ पे, आप जिसको नहीं आता बताया करो, और थोड़ा पेपर में बेटा ध्यान दिया करो, बंक मत मारा करो यार। अगर पेपर टीचर बना रहा है, या हम लोग टीचर बनाते तो फिर पेपर बनाते ना, बच्चा आदमी मन से नहीं करता काम करने का। आप लोग करोगे तो हम भी दुगनी मेहनत से काम करेंगे, नंबर लाते हैं इसमें ऐसा नहीं, अच्छे नंबर लाने वालों को भी मारते हैं बस इसीलिए कि ताकि पीछे वाले डरेगी यार ये तो अच्छे वालों को मारे, हमें अच्छा लाना है। ठीक है, चलो बेटे।